डिग्री फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। ओके बेटे, डिग्री फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का नमूना प्रश्न पत्र को मैं आपके सामने विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कई बच्चे सुने हैं लेकिन कुछ बच्चे कुछ अनिवार्य कारण से नहीं सुन पाए। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओके बेटे, जो लोग सुने हैं उनके लिए रिवीजन है बेटे। और हमारा जो प्रश्न पत्र है बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान है, क्योंकि हमें जो चॉइस है, चॉइस के अनुकूल हम जो पढ़े हैं वही 90% आने 99% आने के लिए चांस है। क्योंकि हम जो प्रोज में पढ़ा, गद्य भाग में क्या क्या पढ़े हैं, धरती का स्वर्ग, ताई, राजनीति का बंटवारा। और अगर ना डिटेल में अगर आए, हंसुयारो, वापसी, सेवा, उधर 3 इधर 3 हम अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो 50% है, 50% से हम ज्यादा ही पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात जो ग्रामर पार्ट है, संधि विच्छेद है, विलोम शब्द है, पत्र लेखक है। ओके बेटे, तो ये भी हम ठीक तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसमें से अब हमें प्रश्न आएंगे और उसमें से भी हमें क्या है, चॉइस के रूप में ढूंढ के लिखना है। अब यहां पर आप देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहां पर कितने दिए गए हैं, 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 में से आपको कितने लिखना है, केवल 4 लिखना है। अब वो आप देखिए कैसे है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 क्या है, ये 1 2 3 4 जो भी है ये आपको लेसन के माध्यम से है। 5 6 7 8 व्याकरण के माध्यम से है। व्याकरण में क्या क्या है, संधि है, विलोम शब्द है, पत्र लेखन है। संधि किसे कहते हैं उसके भेद बताइए, विलोम शब्द किसे कहते हैं उसके भेद बताइए, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न तो आप खेलते कूदते लिखने के काबिल है, डोंट वरी बी हैप्पी। ओके बेटे, उसके पश्चात अब यहाँ पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में एक प्रश्न का अच्छा चॉइस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमें शो करने के लिए चांसेस है, अच्छा शो कर सकते हैं। क्योंकि पेपर करेक्शन करने वाला फिदा होना, फिदा कब हो सकता है, हमारी अदा अच्छी होना। जब फिदा हमारी अदा पे वो फिदा है तो मार्क्स देने से जुदा हो ही नहीं सकता। ओके बेटे, तो यहां पर क्या है, शो पुटअप करना है। कैसा देखिए, उदाहरण क्या है, धरती का स्वर्ग में से एक प्रश्न आया, तो हम क्या करें, प्रस्तुत प्रश्न धरती का स्वर्ग नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी है, उनके बारे में 1-2 लाइन। उसके पश्चात ये क्या हो गया, कवि लेखक परिचय हो गया। उसके पश्चात क्या है, तो नेक्स्ट लाइन में वो जो लाइन है वो लाइन का थोड़ा विश्लेषण करते हुए बढ़ा दिए तो उसका सारांश हो जाता है बेटे। ओके, उसके पश्चात अब हम आएंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। किन्हीं 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, मतलब यहां पर कितने दिए हुए हमें, 5 प्रश्न है बेटे, 9 10 11 12 13, 5 प्रश्न है। 5 में से हमें लिखना कितने हैं, 3 ही लिखना है। ओके, 2 छोड़ देना है। तो वो 2 कौन से छोड़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब उसमें से पहले 2 प्रेफरेंस किसको देना है, वो देना है, पहला प्रश्न है 9, उसके बाद 13, क्योंकि इसमें हम ज्यादा शो कर सकते हैं, हमारी कला दिखा सकते हैं। जैसा इसमें से संदर्भ व्याख्या है, संदर्भ व्याख्या में क्या है, सेंटेंस किसमें से लिया गया है, प्रस्तावना है, उसका संदर्भ सिचुएशन क्या है, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेषता में क्या है। अगर आपको उससे कुछ सीख देना चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर सीख दे नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ये वाक्य सरल और सुबोध है, खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है, खत्म हो गई बात। ओके बेटे, उसके पश्चात 13वां प्रश्न जो है, 13वां प्रश्न में क्या है, आपको आ कहकर है, आ में आपको फिर 2 रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा संधि विच्छेद, एक रहेगा विलोम शब्द। संधि विच्छेद में आपको क्या है, 8 शब्द दिए जाएंगे, 8 में से 5 का विच्छेद करना है, खाली विच्छेद करना है, उन्हें जितना कहता है उतना ही करना है। संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कर दो, जैसा विद्यालय, विद्याप्लेसालय। अगर आप समझते हैं कि ये दीर्घ संधि है, आपको 100% श्योर है तो ही लिखना,
अगर श्योर नहीं है तो आप लिखेंगे तो मार्क्स चले जाते हैं। ओके, वहां पर क्या दिया गया है, प्रश्न क्या है, संधि विच्छेद कीजिए, बस विच्छेद करके छोड़ दो। अगर आप लिख रहे हैं बहुत खुशी की बात है। ओके बेटे, उसके पश्चात विलोम शब्द, विलोम शब्द ऑपोजिट लिखना है, उसमें भी 8 में से आपको 5 लिखना है। ओके बेटे, उसके पश्चात है अब आपको पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 पत्र दिए जाएंगे, एक रहेगा औपचारिक, एक रहेगा अनौपचारिक। ओके बेटे, औपचारिक में फिर सरकारी रहेगा, फिर व्यवहारिक पत्र रहेगा। अनौपचारिक में सामाजिक रहेगा, पारिवारिक रहेगा। तो यहां पर हमें ध्यान देना जरूरी यह है कि राइट साइड क्या लिखना है, लेफ्ट साइड क्या लिखना है। ओके, अब यहां पर देखिए उदाहरण से क्या, अब ये पत्र है बेटे, ये पेपर है, पेपर में हम ये देखना है राइट साइड में प्लेस एंड डेट, प्लेस के बाद कामा, इसके बाद फुल स्टॉप। ओके, अब इधर संबोधन अभिवादन, संबोधन के बाद कामा, अभिवादन करने के बाद फुल स्टॉप। ओके बस, उसके बाद क्या है, हम क्या लिख रहे हैं, पहले थोड़ा 2 लाइन अपने बारे में लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, मंगल हूँ, जंगल हूँ, क्या है वो लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या है, फिर सेकंड लाइन में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में उनका हम थोड़ा विश्लेषण, आपका वर्णन लिखना है कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिखिए। फिर ये फुल स्टॉप। फिर उसके बाद क्या है, तीसरे लाइन में आप क्या मांग रहे हैं वो यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ में लिखें। ओके, उसके बाद आप क्या करें, तो फिर तो ये धन्यवाद, फिर इधर आपका आज्ञाकारी पुत्रों, अगर पिता है तो धन्यवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर किसी और दूसरे भाई को लिखना है तो लिख सकते हैं, धन्यवाद लिखना। पिता को लिखे भी तो चलता है, लेकिन नहीं लिखना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उनके बारे में कितना भी कुछ भी करें तो हम आभारी रहना है, लेकिन उनको थैंक्स बोलने की शक्ति हमारे में नहीं है, क्योंकि वो महान है, सारी दुनिया से महान है। ओके बेटे, तो ये है। उसके बाद इधर क्या है, फिर ये पता लिखना है। ओके, ये इस तरह से आपको शो दिखाई देना, तभी वो पत्र लेखन अच्छा माना जाएगा, वही कलात्मक माना जाएगा। ओके बेटे, तो ये उसके पश्चात अब यहां पर 10, 11, 12 में चॉइस क्या है, तो आप क्या करिए, 10 और 11 में से एक लिखने का प्रयास कीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि आपको 11 लिखने का अच्छा प्रयास, क्योंकि 11 में क्या है, आपको पात्र परिचय आते हैं। ओके बेटे, जैसा सारांश है, सारांश लिखते समय क्या है, कहानीकार का परिचय, उसके बाद पात्र, जैसा वापसी है, वापसी का कहानीकार का परिचय 4 लाइन आता है। उसके पात्र गजाधर बाबू, बसंती, इस तरह से पात्र है 2-3। हाँ, इस तरह से हम गणेश ऐसा लिखते, उसके बाद सारांश लिखे, तो ये शो हो सकता है। जब शो करने से हमें अच्छे अंक आने की संभावना है बेटे। ओके, तो अच्छा लिखिए, बिना डर के, बिना हिचक के लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, अच्छे अंक आएंगे। ऑल द बेस्ट बेटे, बाय।